हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बटवाल में। दोस्तों ये क्लास हमारी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है और ये डेली इसकी जो टाइमिंग है दोपहर 12 बजे होती है। तो इस क्लास को देखना ना भूलें, डेली दोपहर 12 बजे की क्लास होती है। ये क्लास आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। या जिस किसी भी एग्जाम के अंदर हिस्ट्री पूछी जाती है तो आप इस क्लास को बेझिझक होकर ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देर नहीं करते। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा टॉपिक है ये है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कौन सा? यूरोपियों का आगमन है इसका आज का हमारा टॉपिक। इसके बाद हम आपको आधुनिक भारत कराने वाले हैं। आधुनिक भारत आपके ICAR एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब कब आई थी? ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी आई थी 1602 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा में लगी थी सबसे पहले, इसका मुख्यालय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेगपट्टनम था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पौंडीचेरी था। तो इसका राइट आंसर भी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स या स्वीडन? ये आपको बताना है कि कौन कौन सी हुआ था। ये हुआ था सभी का, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? वो था हमारा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कौन सा? अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये था हमारा वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? किसने फैलाया था सबसे पहले अपना व्यापार? वो पुर्तगालियों ने फैलाया था। किसने? पुर्तगालियों ने फैलाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, SSC में पूछा गया है, RRB में, JPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में उतरा था। कहाँ पर? ये भारत में जो आया था, ये सबसे पहले कालीकट आया था। कहाँ? कालीकट में उतरा था। कहाँ पर? कालीकट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये MPPSC में पूछा गया है, RRB में पूछा गया है 3 बार, 2003, 2004, 2005 में, और UPPCS में भी ये 2016 में पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, कौन था? वो हमारा था सर टॉमस रो। कौन? सर टॉमस रो था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर टॉमस रो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना? राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? किससे छीना था? ये छीना था किससे? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? भारत तक जो समुद्र मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? किससे प्राप्त की थी? ये की थी जहांगीर से। किससे? जहांगीर से प्राप्त की थी। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, मैगल्स ने, वास्को डी गामा ने या टॉमस मूर ने? देखिए ये की गई थी वास्को डी गामा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वास्को डी गामा ने की थी। चलिए नेक्स्ट है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ये हुई थी पेरिस की संधि से। किससे? पेरिस की संधि से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेरिस की संधि से हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था क्या? सर्व प्रमुख जो उद्देश्य था वो था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो कितने या किसने उसका स्वागत किया था? किसने किया था स्वागत? ये क्या था? जमोरिन ने। कौन था? राजा जमोरिन ने किया था। राजा जमोरिन कहाँ का राजा था? ये कालीकट का राजा था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में जो सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित की थी वो की थी कालीकट में। कहाँ? कालीकट में की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कालीकट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? किसने किया था? ये जारी किया था किसने? फर्रुखशियर ने किया था। किसने? फर्रुखशियर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में पेशावरों में से किसने की थी? ये की थी बाजीराव द्वितीय ने। किसने? बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? कौन था रॉबर्ट क्लाइव का? वो था हमारा हेस्टिंग। कौन? हेस्टिंग था, ध्यान रखेंगे हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? किसने? फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने अपनाई थी, या अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, नूनो द कुना ने, या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये अपनाई गई थी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसे भारत के पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे बोलते हैं पुर्तगाली साम्राज्य का? अल्फांसो दी अल्बुकर्क को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था? ये छीना था आदिल शाह से। किसे? आदिल शाह से। पूरा नाम था यूसुफ आदिल शाह। कौन? यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन बनाया गया? सॉरी कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ये हुआ था अल्मीडा। कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।